दोस्तों, अगर मियाँ बीवी के रिश्ते की बात की जाए तो ये रिश्ता इस दुनिया में सबसे अहम रिश्ता कहलाता है। इसी के साथ ये नाजुक भी है और एक बहुत बड़ा रिश्ता है। ये एक मुआशरे की बुनियाद रखता है। मियाँ बीवी के रिश्ते को देखा जाए तो इसी से दुनिया की इब्तिदा होती है और दुनिया का इख्तिताम भी इसी से होता है। जन्नत में भी ये रिश्ता इंसान के साथ रहता है। जन्नत में भी लोग मियाँ बीवी की सूरत में रहेंगे। दोस्तों, मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई भी चीज़ दाखिल नहीं हो सकती। किसी भी इंसान को ये इजाज़त नहीं कि वो इनके रिश्ते में मुदाखलत कर सके, लेकिन ये एक इंतहाई तकद्दुस का रिश्ता है जो अपनी एक ख़ास मुकाम रखता है। आज हम आपको इस हवाले से बताएंगे कि कौन सी ऐसी बीवियां हैं जिनके अंदर ये खूबियां पाई जाएं तो उनके शौहर जो हैं वो दूसरी शादी कर लेनी उनके लिए बेहतर होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये रिश्ता कहा जाता है कि अगर बीवी आपको अच्छी मिल जाए तो आपका घर जन्नत बन जाता है, लेकिन अगर आपको बीवी अच्छी ना मिले तो कोई आपका घर जहन्नुम से कम नहीं होता। आज हम आपको कुछ ऐसी आदत बताएंगे, अगर वो आपकी बीवी में पाई जाती हैं तो आप लोगों को फौरी तौर पर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि औरत का किरदार काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और ये मजबूत तरीन मुस्तकबिल की मामाल भी होती है। इसी से मालूम होता है कि आखिर आपके घर का मुस्तकबिल कैसा होगा। दोस्तों, तफसीलात में जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, आप सभी लोगों को हम स्पीक आउट चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आप लोगों को वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली जो एक बुराई बयान की जाती है, अगर वो औरत में मौजूद है तो शौहर को चाहिए कि वो दूसरी शादी कर ले। यानी कि अगर आपकी बीवी जो है आपके बहन भाइयों के साथ खुश दिली से पेश नहीं आती, मामूली बातों पर उनसे नाराज़ हो जाती है और मामूली सी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और अपने घर चली जाती है, तो ये चीज़ एक अच्छी बात नहीं है। आप अपनी बीवी को पहले समझाएं, वो नहीं समझती तो ये एक अच्छी बात नहीं, ये रिश्ते को तबाह बर्बाद कर देती है। एक बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर के बहन भाइयों की इज्जत करे, उसके वालिदैन की इज्जत करे। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के बहन भाइयों की इज्जत करे और उसके वालिदैन की इज्जत करे। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि शौहर को अहमियत ना देना। जाहिल बीवी को देखा जाता है कि वो अपने शौहर को अहमियत नहीं देती, उसकी फिक्र नहीं करती। दोस्तों, शौहर का ये हक है कि उसको अहमियत दी जाए, शौहर की तमाम चीज़ें जो हैं उसको देखा जाए, शौहर की जब घर में आमद हो तो उसको तवज्जो दी जाए। शौहर की तरफ अगर बीवी तवज्जो नहीं देगी तो उसका शौहर उससे दूर होता जाएगा। शौहर को बीवी की ज़रूरत होती है, उसकी तवज्जो की ज़रूरत होती है, इसलिए बीवियों को चाहिए कि अपने शौहरों की तवज्जो दें। जब वो घर आएँ तो उनको अच्छे तरीके से मिलें, उनसे खाने का पूछें, उन्हें पानी दें, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी बीवी उनसे मोहब्बत करती है, उनका ख्याल रखती है। इसी तरह अगर बीवी घर पर तवज्जो नहीं देती, लापरवाह है, हर चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है, काम काज नहीं करती, सफाई सुथराई नहीं करती, तो ये चीज़ जो है ये भी एक अच्छी आदत नहीं है। औरत को इस चीज़ को भी दूर करना चाहिए। ये एक अच्छी बीवी में निशानी नहीं पाई जाती, बल्कि ये एक बुरी बात है जो शौहर को बीवी से दूर कर देती है और इस बात की वजह से घर में मसले मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को समझाए भी और इन तमाम चीज़ों को देखे और उसकी मदद भी करे, और बीवी को इन तमाम चीज़ों को समझना भी है। घर उसका जिम्मेदारी है, उसको तवज्जो देनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, काम जो है वो वक्त पर अदा करने हैं। इसी तरह अगर बीवी बच्चों पर तवज्जो नहीं देती तो ये भी एक अच्छी इलामत नहीं समझी जाती। इससे भी घर में मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, घर में मसाइल आते हैं। दोस्तों, ये एक जाहिल बीवी की निशानी बताई जाती है कि वो बच्चों पर तवज्जो नहीं देती, बल्कि अपने ऐश में घूमती रहती है, उसे घर की कोई परवाह नहीं होती। जो बीवियाँ ऐसा करती हैं उनसे आखिरत में सवाल होगा, वो इस दुनिया में भी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसी तरह अगर कोई बीवी वक्त की पाबंदी नहीं करती तो ये आदत भी अच्छी नहीं है। अगर वो वक्त का इतराक नहीं करती तो यानी घर में नाश्ता लेट हो जाता है, खाना लेट हो जाता है, तो ये बच्चों और खामिद की ज़िंदगियों पर भी असरअंदाज होता है। दोस्तों, उनके घर में हर वक्त अफरा तफरी का आलम रहता है, माहौल घर का पुरसकून नहीं रहता, शौहर अपने दफ्तर लेट जाता है, बच्चों की बात की जाए तो वो हमेशा स्कूल देर से पहुंचते हैं। ये आदत जो है ये अच्छी आदत नहीं है।
बीवी को चाहिए कि इन आदत को दूर करे, हर काम जो है जिम्मेदारी के साथ अदा करे, वक्त की पाबंदी जरूर करे। इसी तरह कुछ बीवियों को देखा जाता है कि शोहर से बदजुबानी करती हैं, उनसे सब्र बिल्कुल नहीं होता। अगर शोहर कोई बात कह भी दे, गलत भी कह दे, तो आप खामोश रह के अगर बात सुन लेंगे तो आपका घर महफूज रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, खामोश रहना एक बहुत अच्छी इलामत है। अगर कभी कोई ज्यादती कर दे, आप खामोश रहें। कभी आप गुस्से में हो तो शोहर को भी खामोश रहना चाहिए। बदजुबानी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपने रवैये में नरमी लानी चाहिए। शोहर से बदतमीजी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जो बीवियां ऐसा करती हैं उनसे शोहर जो है वो बददिल हो जाते हैं। शोहर ऐसी बीवियों के पास आना पसंद नहीं करते। उनके घर का माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आपने अपने शोहर के साथ कभी भी बदजुबानी नहीं करनी, ये एक अच्छी इलामत नहीं है। इसी तरह जब शोहर आपके घर आए तो उसको अहमियत दें, उसको पानी का पूछें, उसे खाना दें। दोस्तों, जाहिल बीवियां ऐसा नहीं करती, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ शोहर के पैसे से लेना देना होता है। जब शोहर घर आता है, सोचें अगर आप शोहर हैं, आप घर आएँ और आपसे कोई खाने का ना पूछे, पानी का ना पूछे तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरह शोहरों के साथ भी होता है। जब उनसे कोई खाने का नहीं पूछता, उनसे कोई इस तरह का नहीं रवैया इख्तियार करता, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उन्हें बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जा रही। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आम तौर पर ख़वातीन को देखा जाता है कि वो दूसरी ख़वातीन के सामने बैठकर अपने शोहर की बुराइयां बयान कर रही होती हैं, अपने दुख का तस्करा कर रही होती हैं, उन्हें बता रही होती हैं कि उन पर बहुत जुल्म होता है, ज़्यादती होती है। उनका काम सिर्फ लोगों की हमदर्दी अपनाना होता है। दोस्तों, ऐसी बीवियां जो हैं वो भी अच्छी बीवियां नहीं होती। ऐसी ख़वातीन जो ये काम करती हैं या उनमें ये खूबियाँ तो नहीं इसे कह सकते, लेकिन जो भी ये आदत पाई जाती हैं उन्हें इस पर काम करने की ज़रूरत है। अपने शोहर की बुराइयां दूसरों के सामने हरगिज़ बयान करने की ज़रूरत नहीं। आप दूसरों के सामने करेंगी, बरमला इजहार कर देती हैं, तो इससे आपके घर में बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अगर आपके घर में कोई मुश्किलात भी हैं, शोहर की बुराइयां भी हैं, तो दूसरों के सामने बयान करने से वो ठीक नहीं हो जाएंगी। आपने खुद कोशिश करनी है, अपने शोहर को प्यार से, मोहब्बत से समझाना है। अपने शोहर को बताएं कि आप उनके लिए अहमियत रखती हैं, इसी तरह उनको भी आपसे प्यार करना चाहिए। दोस्तों, शोहर के वालिदैन से बदतमीज़ी बिल्कुल ना करें। जो ख़वातीन ऐसा करती हैं वो बहुत जुल्म करती हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ख़वातीन को अपने अंदर अदम बर्दाश्त जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है। हम मुआशरे में देख रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो अदम बर्दाश्त नहीं पैदा कर पा रही, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा होती जा रही हैं। घर जो है वो तबाह बर्बाद होते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो हमें तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा होती दिखाई देती है। इसकी वजह यही दिखाई देती है कि शोहर और मियाँ बीवी जो हैं उनके अंदर अदम बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो एक दूसरे की जो बातें हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक दूसरे की बदजुबानी एक दूसरे के साथ करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। अगर कभी बीवी को गुस्सा है तो शोहर उसकी बात आराम से सुन ले, अगर शोहर को गुस्सा है तो बीवी को आराम से सुन लेना चाहिए। बीवी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि शोहर जो है वो घर का सरबराह है, उसने घर चलाना है, वो मेहनत मजदूरी करता है, वो घर के लिए बहुत कुछ करता है, उनको अहमियत देनी है, उनके आगे बदतमीज़ी नहीं करनी। दोस्तों, शैतान जो है वो मियाँ बीवी के दिल में नफ़रतें डालने की कोशिश करता है, नफ़रतें डाल के उनको एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करता है। हमें इन तमाम चीज़ों को समझना है और कोशिश करनी है। अल्लाह से दुआ करनी है कि मोहब्बत और ईमान वाला साथी दे, मोहब्बत और बर्दाश्त और सुकून मिले। दोस्तों, जब हम इस तरह से अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो हम देखेंगे कि अल्लाह हमें सुकून देगा। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आखिर में हम आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि नीचे नज़र आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आप लोग हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो दिखाई दे रहा है उसे क्लिक करने का फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्त पर मिल सकेगा। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग, इस्लामी, तारीखी, मालूमाती इस तरह की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो आप हमारा चैनल विजिट करते रहिएगा, वीडियो सेक्शन में भी जाइएगा, वहाँ पर भी बहुत सी दिलचस्प वीडियोस
मौजूद हैं। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। देखते रहिए स्पीक आउट। खुदा हाफिज।